क्लासेस में वल्नरेबल पेशेंट केयर। वल्नरेबल को मैंने आपको बता दिया, जो स्पॉन्टेनियस जो काम नहीं कर सकते उसको अपन वल्नरेबल बोलते हैं। अभी एडीएल का फुल फॉर्म क्या है? एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये कैटेगरी में अपन सब लोग आता है, क्योंकि इसमें अपन सब डेली बेसिस जो भी अपन एक्टिविटीज करते हैं, ये जो कर नहीं पाते उनको अपन वल्नरेबल बोलते हैं। अभी समझ में आया वल्नरेबल को? अभी वल्नरेबल पेशेंट कौन कौन सा रहता है? अभी इतना तो आइडिया होगा, स्पॉन्टेनियस जो नहीं कर सकते तो उसको वल्नरेबल बोलते। कौन कौन से पेशेंट रहता है? हैंडीकैप्ड और बोलो, तुम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होगा वल्नरेबल पेशेंट को देखने, तो कौन कौन सा हो सकता है? ब्लाइंड और हाँ, ब्लाइंड वाला पेशेंट भी हो सकता है, उनको अभी सब हेल्प चाहिए रहता है। और कौन सा? ओल्ड एज पेशेंट, सीनियर सिटीजन, उसको भी अभी एल्डरली बोलते हैं। एल्डरली एल्डरली क्या है? सीनियर सिटीजन भी रहता है। और पीडियाट्रिक एंड नियोनेट, पीडियाट्रिक एंड नियोनेट, क्योंकि पीडियाट्रिक बच्चों को या नियोनेट बच्चों को अपन अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको तो खाना खिलाना भी, उनको बाकी बाकी जो भी वाटर अपन को उनको हेल्प का सपोर्ट करना रहता है। नियोनेटल के किसको बोलते हैं? नियोनेटल न्यूबॉर्न बेबीज। तो न्यूबॉर्न बेबीज को अपन अकेले छोड़ सकते हैं? नहीं। तो एक एल्डरली हो गया, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल हो गया। तीसरा कौन होगा? अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट और किसको अकेले नहीं छोड़ सकते? साइकियाट्रिक पेशेंट और प्रेगनेंसी लेडीज। प्रेगनेंसी पेशेंट मतलब प्रेगनेंसी लेडीज को क्या है, लास्ट जो 3 मंथ उनको स्पॉन्टेनियस कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अपन उनका हमेशा उनका अपने हेल्प चाहिए रहते। तो ये सारे अभी और भी है आपके अभी आईसीयू में इंट्यूबेटेड पेशेंट, ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट, ये सब चीजें कौन सी कैटेगरी में आता है? वल्नरेबल। अभी वल्नरेबल पेशेंट को अपन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल में अपन स्पेशली येलो कलर की टैग बांधते हैं। नॉर्मली पेशेंट का अपन व्हाइट कलर का जो टैग आईडी यूआईडी नंबर जो सब डाल के व्हाइट टैग यूज करते हैं, और वल्नरेबल पेशेंट के लिए अपन येलो कलर के डालते, ताकि उसको येलो कलर देके अपन को तुरंत इंडिकेटर लगेगा ये वल्नरेबल है, इसको अकेले नहीं छोड़ सकते, उनका अपन को स्पेशल केयर देना रहता है। इन सारे पेशेंट को स्पेशल केयर देना रहता है, बराबर है कि नहीं? अगर कोई पेशेंट ओपीडी में भी आया तो अपन सीनियर सिटीजन उनको हेल्प चाहिए रहता है, उनके साथ में बैठने का, साथ में चलना है। पीडियाट्रिक बच्चे को भी अपन सेम चीज रहता है। अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन बिल्कुल उनको छोड़ नहीं सकते, उनके साथ में चाहिए रहता है। साइकियाट्रिक पेशेंट को भी सेम कंडीशन। तो ये वल्नरेबल पेशेंट को स्पेशल केयर चाहिए, इसके लिए अपन उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि येलो टैग से अपन उनको क्लियर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब इनका केयर कैसे होता है? क्या क्या केयर करना पड़ता है? इसका पहले रिस्क भी रहता है। क्या क्या रिस्क हो सकता है वल्नरेबल पेशेंट को? एक तो इन्फेक्शन और एक हार्म बोले तो फॉलिंग। ये वल्नरेबल पेशेंट में 2 रिस्क ऐसे रहते हैं कि एक इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होगा तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस रहता है, दूसरा गिरने का चांसेस रहता है। ये इनका रिस्क फैक्टर है मतलब वल्नरेबल पेशेंट का। अभी इसके लिए अपन को केयर देना। अभी केयर कैसा है?
एक तो आइडेंटिफाई येलो टैग। दूसरा इसका सेफ्टी अपन को सिक्योर करना पड़ता है, उनका सेफ्टी अपन को सिक्योर करना पड़ता है। तो तीसरा क्या होगा, नेवर लीव एलोन, इसको कभी भी अपन अकेले छोड़ने का नहीं है। दिस इज फॉर इम्पोर्टेंट है, नेवर लीव एलोन बोलो उसको अकेले कहीं छोड़ नहीं सकते आप। और क्या पॉइंट रहेगा, स्पेशल केयर। स्पेशल केयर इसी हो गए, सबको क्लियर आ गया। वल्नरेबल पेशेंट का अपन को पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन, अगर आईपीडी पेशेंट रहा तो अपन इनिशियल असेसमेंट फॉर्म रहता है अपना, नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट फॉर्म में अपन पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट को वल्नरेबिलिटी है क्या नहीं, फिर उसका अभी रिस्क अपन सेपरेट करते हैं, इन्फेक्शन बैठने वाले आएंगे या फिर हार्मफुल है। उसके बाद अपन इनको सेफ्टी सिक्योर करते हैं और नेवर लीव अलाउड, उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ सकते और उनको स्पेशल केयर मिलना चाहिए। ये हो गया अपना केयर। अभी क्या क्या केयर देंगे, अभी हॉस्पिटल में क्या क्या केयर क्या हो सकता है, हॉस्पिटल में क्या दे सकते हैं, पेशेंट साइड ट्रेनिंग, पेशेंट साइड ट्रेनिंग दोनों। अगर अपने जो बेड्स रहता है तो उसको अपन साइड ट्रेनिंग करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट गिरने के चांसेस उसको अपन को अवॉइड करना है। और क्या कर सकते हैं, एक साइड ट्रेनिंग हो गया, ये तो आप लोग करते ही है। और क्या है, अपने इधर कुछ है क्या, पेशेंट डिसेंटेड कमोड्स इनको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वल्नरेबल पेशेंट कभी बैठ नहीं सकते या फिर उसको बाथरूम जा नहीं सकते, तो अपन इसको अगर स्पेशल कमोड डिजाइन करके देते हैं इनको, उनको कंफर्टेबल से बैठने के लिए। और तीसरा सेफ्टी बार, सेफ्टी बार बोले तो क्या है, पेशेंट साइड में या फिर वॉशरूम में जो उनको पकड़ के खड़े रहने के लिए या फिर उनको कमोड यूज करने के लिए सेफ्टी बार रहते हैं एक हैंडल टाइप में, वो अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। और ऑल पैसेज जो अपने जीना रहता है वो हर जगह पे रेलिंग बिठाते हैं। ये रेलिंग का मीनिंग क्या है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशेंट बेड पे भी रेलिंग इसलिए कि फॉल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, और साइड में जीने पे भी अपन रेलिंग फिटिंग करते हैं। उसका भी मीनिंग यही है कि इनकेस कोई वल्नरेबल पेशेंट में कौन कौन आता है, बच्चा आता है, छोटे बच्चे आता है, अडल्ट आता है या फिर वॉकर यूज करने वाला पेशेंट रहता है, उन सबको एक सपोर्ट चाहिए रहता है, वो स्पॉन्टेनियस कुछ कर नहीं सकते, तो अपन को उसके लिए अपन को ये सब चीज़ करना चाहिए। और क्या होगा, और मोटराइज्ड बेड यूज करते हैं पेशेंट को, मतलब व्हील्स वाला, क्योंकि पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना तो पेशेंट को उठा के दूसरे बेड पे डालना या फिर आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा पेशेंट को, तो अपन को मोटराइज्ड बेड में क्या हो जाते हैं, आसानी से अपन कहीं भी पोर्टेबल बेड अपन लेके घूम सकते हैं। इसके लिए अपन खास करके इसके लिए अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ आइडेंटिफाई पहले क्यों करते हैं, वल्नरेबल पेशेंट को स्पेशल केयर देना है, इसके लिए स्पेशल कमोड रहेगा, मोटराइज्ड बेड देना चाहिए और सेफ्टी बार रहेगा चेक करने का, वैसे रूम में चेक करने का, और पेशेंट साइड नर्सिंग कॉर्डन, अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ हुआ तो कम से कम पेशेंट साइड में अपन नर्सिंग कॉर्ड फिट करते ताकि वो बटन दबाए तो भी अपन को अलर्ट में आ जाता है कि पेशेंट को कुछ जरूरी है, तो अपन को तुरंत उनके पास पहुंचना है। अपने हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा नर्सिंग कॉर्ड में हर जगह पे लगा हुआ है, नर्सिंग पैनल में मोटर रिमोट रहता है
ये क्यों, अगर पेशेंट को कुछ भी तकलीफ हुआ वो तुरंत वो बटन दबाएंगे तो अपन को अलार्म देंगे, इस पेशेंट को कुछ तकलीफ है, तुरंत अपन को पेशेंट के पास पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ हमें वल्नरेबल पेशेंट के लिए अवेलेबल करा के देना है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी रिस्क असेसमेंट भी है, वो क्या है, अभी रिस्क असेसमेंट में अपन को क्या क्या चेक करना रहता है। अभी एग्जाम्पल बोले तो साइकियाट्रिक पेशेंट अगर अपन एडमिट करते हैं, उनके पास के जो खिड़कियाँ तो अपन क्लोज कर देते पहले से, क्यों, वो पेशेंट अगर इनकेस उसका मेंटली अगर वो डिप्रेशन में या कुछ भी हो, वो कूदने के चांसेस रहता है, बराबर है कि नहीं, तो अपन वो भी वल्नरेबल है, अपन को अकेले छोड़ नहीं सकते। अगर इनकेस अकेले हो गया तो अपन को रिस्क क्या होता है, रूम के अंदर की खिड़कियाँ क्लोज करने का, जो पास में इसको जाने मत देने का, क्योंकि ये सब चीज़ उनको रिस्क करता है। इसके लिए अपन को स्पेशल केयर साइकियाट्रिक पेशेंट को देना रहता है। आप लोगों ने साइकियाट्रिक वार्ड में तो काम किया होगा ना, तो ऑलमोस्ट किसी सबको पता है साइकियाट्रिक पेशेंट कैसे कैसे अपन से बिहेव करता है। दूसरा, एनएसी अपन इसका प्रोटेक्शन में क्यों करता है, हर एक हॉस्पिटल के एनएसी में कम से कम 2 या 3 डोर्स रहे, उसके बाद अपने एनएसी में एंटर होता है, क्यों, न्यूबॉर्न बेबी को अगर कोई किडनैप किया तो भी वो वल्नरेबल है, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, तो अपन एकदम सेफ्टी केयर उनको देते हैं, स्पेशल केयर, तो वो स्टेराइल भी रहेगा, ऊपर से उनका वल्नरेबल है, उसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि साथ उनके पेरेंट्स नहीं रहता, हम स्टाफ रहते, डॉक्टर्स रहते, तो उसके लिए अपन को कोई इसको किडनैप नहीं करना चाहिए, चाइल्ड मिसिंग नहीं करना चाहिए, इसके लिए अपन इनमें से बहुत केयरफुल हर जगह पे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी 2 कारण रहते हैं, एक स्टेराइल एरिया होना चाहिए, दूसरा बेबी इज वल्नरेबल। तो वल्नरेबल पेशेंट का बेसिक केयर आपको मैं आज सिखाया है, क्योंकि आप लोगों को भी आज टाइम बहुत लेट हुआ है क्लास चालू करने का, तो बेसिक आपको इतना ही ध्यान रखना है, वल्नरेबल पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई किया तो फिर येलो टैग से किया जाता है, और उसके बाद वो पेशेंट को स्पेशल केयर और सेफ्टी सिक्योर करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आए तो ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पेरेंट्स अपने पास छोड़ के जाते हैं, रिलेटिव अपने पास छोड़ के जाते हैं, और इसके लिए उनको स्पेशल केयर देना है। अगर बेड रिडन पेशेंट रहेगा उसको अपन साइड रेलिंग डालना है और ब्रेक बार फैसिलिटी देना है, स्पेशल डिजाइन कमोड्स अवेलेबल कराना है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी पेशेंट अपन भी हॉस्पिटल में आने के बाद कई पेशेंट को वल्नरेबल कराते हैं, किसको वल्नरेबल कराते हैं, कि पेशेंट आने के लिए वल्नरेबल नहीं रहता, पर अपन हॉस्पिटल में आने के बाद वल्नरेबल करता है। बता सकते कैसे कोई एग्जाम्पल, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि अपन कई सर्जरी के टाइम पे अपन उसको एनेस्थीसिया देते हैं, बराबर है कि नहीं, तो अपन कंसर्न में रहता है पेशेंट का, हम एनेस्थीसिया करके सर्जरी करने वाले, तो वो कुछ पीरियड तक, कुछ टाइम पीरियड तक वो क्या करते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, तो उनका सारे काम किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर और स्टाफ का। अगर कोई किसी को एनेस्थीसिया दे के अपन वल्नरेबल कराते हैं तो उसमें डॉक्टर और स्टाफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका वाइटल्स मॉनिटरिंग चेक करने का, उनको जो जब तक वो कॉन्शियस में आने तक जो भी वाटर उनको सब कुछ केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर और स्टाफ का है। तो अभी वल्नरेबल बोलेगा तो सबको समझ में आएंगे, याद रहेंगे। वल्नरेबल पेशेंट कौन कौन सा रहता है, एक पीरियाडिक एंड नियोनेटल रहता है, और प्रेगनेंसी लेडीज रहता है, अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है, इंडिकेटेड ट्रैक्योस्टमी जो भी अपन जो करते प्रोसीजर के बाद वो पेशेंट भी वल्नरेबल हो जाता है। बस इतना ही फोकस करना है कि आप लोग को वल्नरेबल भी स्पॉन्टेनियस खुद को वो कुछ कर नहीं पाते, दूसरे के सपोर्ट के साथ जो भी करते हैं पेशेंट वो सब वल्नरेबल पेशेंट में होते हैं। उनका अपने इंडिकेशन क्या रहना चाहिए, उनको सेफ्टी सिक्योर करना है, स्पेशल केयर देना। स्पेशल केयर में क्या क्या है, हॉस्पिटल स्ट्रक्चर में अपन ये सब चीज़ें देंगे, पेशेंट बेड राइडिंग दे देंगे और मोटराइज्ड बेड अवेलेबल कराएंगे, स्पेशल कॉमोड्स दे देंगे और ग्रेव बार देंगे, सेफ्टी बार देंगे। और साइकियाट्रिक पेशेंट को अपन एडमिट करने के सबसे पहले अपन उनको रूम्स अपन वॉश करेंगे, कैसे उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ देंगे, इतना करना है। और एनएसी को तो आप लोग को पता है, नहीं और पीरियाडिक में अपन पेरेंट्स के लिए रहता है तो अपन और ज़्यादा सिक्योर उसको करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें वल्नरेबल पेशेंट का बेसिक केयर होता है। अभी
उसका रिस्क फैक्टर भी असेसमेंट हम लोग स्कोर तो बनाते हैं, बराबर है ना। हम लोग स्कोर डालते हैं, उनको पास्ट हिस्ट्री भी तो लेते हैं, उनको पहले फॉल्ट हिस्ट्री है क्या, उसका रिस्क फैक्टर कितना है, उसके बाद अपन उसका स्कोर निकाल लेते हैं। ये स्कोर निकालने की मीनिंग इसलिए कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, ये अपने मेन फैक्टर है। अभी सादा पेशेंट को अपन उतना इंपॉर्टेंट देंगे, पर वल्नरेबल को थोड़ा 1% अपन को ज़्यादा केयर देना चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस कुछ करने से। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, फिर आज का क्लास आज वल्नरेबल केयर हो गया। अभी आज का क्लास अपन खत्म करते हैं, बाकी अपन कल करेंगे सेकेंड वाला। ओके।